सो बहुत बहुत नमस्कार सबको। इस दुनिया में तब तक कोई चीज नहीं होता है जब तक कि कोई अपने विचारों के द्वारा उसको मैनिफेस्ट न कर दे। कोई भी चीज आपके जीवन में, मेरे जीवन में या कहीं भी तब तक नहीं होगा जब आपके विचार इतने स्ट्रांग न हो जाएं कि आप उसको मैनिफेस्ट करने की पोजीशन में एक्शन लेने लग जाए। और कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एक्शन जब आपके विचारों के फेवर में होते हैं तब आप अपने लिए कोई चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैटर ये नहीं है आप क्या बनाना चाहते हैं, बनेगा जो भी आप बनाना चाहते हैं। ध्यान रखिए आप बनाना क्या चाहते हैं। रूल से कहते हैं माचिस की तिल्ली है, लगाना है तो आग जगा लो या घर का खाना बना लो। उसका काम है वो करेगा, आप कैसे यूज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए हम लोग कंटिन्यू हर रोज सेशन में कुछ न कुछ सीख रहे हैं। बट ध्यान रखिए कि आप वही हो जिसका बीज आपके अंदर है। आप वही हो जिसके विचार बचपन से आपको मिले हुए। आप वही हो जो पिछले सालों में आपने सोचा है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि आदमी अपने सोचों का परिणाम है। और कल तक आपने क्या सोचा था आज आपके साथ हो रहा है। आज जो आप सोच रहे हैं कल आपके साथ होगा। हर आदमी को भविष्य में रहना है। आज पिछला पल बीत चुका है, अब वो आपके हाथ में नहीं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में है आने वाले पल के एक्शंस। पल हाथ में नहीं है। उस टाइम पे जो आप काम कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। आप अपनी प्लान कर सकते हैं, अपने सोचों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। यही आपके हाथ में है। कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। और कर्म में सोचना भी एक कर्म है। और इतनी गहराई से है कि क्या बताएं। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि सोचना भी एक कर्म है। और इसकी वजह से चूंकि हमारी सोच हमारे फेवर में नहीं होती है, हमारे धन के फेवर में नहीं होती है, हमारे रिलेशन के फेवर में नहीं होती है, हमारी प्रोस्पेरिटी के फेवर में नहीं होती है। जब ये हमारी खुशियों के फेवर में, हमारी प्रोस्पेरिटी के फेवर में, हमारे कॉन्फिडेंस के फेवर में होती है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रोस्पर होते हैं, खुश होते हैं। और आज पूरी बात किसी इसी बात पे है। आज की पूरा सेशन इस बात पे है कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो क्यों नहीं पा रहे हैं। हमारे पास क्या लिस्ट है। एक औरत गई एक मैरिज ब्यूरो में अपनी बच्ची के लिए लड़का ढूंढने के लिए। तो मैरिज ब्यूरो वाले ने पूछा कि आपको कैसा लड़का चाहिए, आप अपने बेटी के लिए कैसा दामाद ढूंढ रही हैं, मतलब हाउ किस टाइप का दामाद होना चाहिए। तो उस लेडीज ने बोला कि वो दारू नहीं पीना चाहिए। बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले और? बोले वो क्रूएल नहीं होना चाहिए, लेडीज से मिसबिहेव करने वाला नहीं होना चाहिए। बोला ओके, वो भी ठीक है। बोले वो गरीब नहीं होना चाहिए। बोले ओके, वो भी ठीक है। बोले वो बदसूरत नहीं होना चाहिए। बोले ओके, वो भी ठीक है। बोले वो आलसी नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, वो भी ठीक है। ये सब लिस्ट बता दी, ऐसे लिस्ट बढ़ती गई कि उसमें ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बदसूरत नहीं होना चाहिए, नाटा नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, मतलब जो भी उनको समझ में आया उनको उन्होंने बोल दिया ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। थक गया। जो मैरिज ब्यूरो वाला मैनेजर था वहां पे उसका दिमाग खराब हो गया। वो बोला ये तो ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, बट होना क्या चाहिए ये तो बता के जाओ। आपको चाहिए क्या ये तो बता के जाओ। ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, सब नहीं होना उसका लिस्ट आपके पास है। क्या होना है उसका लिस्ट ही नहीं है। यूनिवर्स भी आपसे इसलिए परेशान है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा ये नहीं होना है, ये भी नहीं होना है, मेरे घर में मतलब गरीबी नहीं होना चाहिए, मुझे ये परेशानी नहीं आना चाहिए, मुझे वो परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, लेकिन चाहिए क्या वो तो बता दो। आप किसी मिठाई के दुकान में जाते हो, बोले बर्फी नहीं चाहिए, पेड़ा नहीं चाहिए, नमकीन नहीं चाहिए, रसगुल्ला नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। 50 आइटम बता दिए नहीं चाहिए। अरे वो एक आइटम तो बता दो आपको चाहिए क्या। दुकान वाला आराम से निकाल के दे देगा। इसी तरह से आप भगवान को, यूनिवर्स को, धरती को ये बता दो आपको चाहिए क्या। आपको नहीं चाहिए की लिस्ट आपके पास है क्या? आपको जो चाहिए उसकी लिस्ट क्लैरिटी से आपके पास है क्या? उसके सपने आपके दिमाग में भरे हुए हैं? अरे जो नहीं करना चाहिए आपको अब है मालूम। ये गलतियां हो रही है वो है मालूम। क्या करना चाहिए वो आपको मालूम है। कैसे करना चाहिए वो मालूम है।
आप क्या पाना चाहते हो वो मालूम है? कोई चीज पसंद नहीं है, कोई लोग पसंद नहीं है, घर पसंद नहीं है, दरवाजे पसंद नहीं है, कपड़े पसंद नहीं है, पत्नी पसंद नहीं है, पति पसंद नहीं है, बच्चे पसंद नहीं है, गर्मी भी पसंद नहीं है, पसीना आ रहा है। क्या पसंद है? आपको चाहिए क्या? आप कहाँ जाना चाहते हो? बॉम्बे नहीं, दिल्ली नहीं, ठीक है, बैंगलोर नहीं जाना चाहते हो, जाना कहाँ चाहते हो? ये तो क्लैरिटी से बता दो। आपके जीवन में जब तक जो आपको चाहिए उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक वो चीजें आपके जीवन में नहीं आएगी। जब तक आपका फोकस उन चीजों की तरफ नहीं जाएगा जो आपको चाहिए, उन एक्शंस की तरफ नहीं जाएगा जो आपको करना है, उन विचारों की तरफ नहीं जाएगा जो आपको चाहिए, उस अमीरी की तरफ नहीं जाएगा जो आपको चाहिए, जब तक आपका जीवन क्लैरिटी से नहीं भरेगा, तब तक आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। चाहे आप कितने बड़े तीरंदाज हो दुनिया के, हो सकता है सबसे बड़े तीरंदाज हो आप, अगर आपको यह मालूम नहीं है कि कहां निशाना लगाना है तो कहां निशाना लगाओ। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा तीरंदाज एक गुरु के पास गया और बोला मुझे कुछ ऐसी चीज सिखा दो, क्योंकि मैं जीवन में भटक रहा हूं, मैं तीर तो बहुत अच्छे से चला लेता हूं लेकिन बाकी चीजें बहुत गड़बड़ है। तो उसने किया क्या कि उसके आंख पे एक पट्टी बांध दी और उसको 5 चक्कर फटफट फटफट घुमा दिया, और जो पेड़ सामने था जिसके तने पे, उसने बोला कि अभी अभी जो तुमने पेड़ देखा था तुम्हारे सामने खड़ा था, अब उसके तने पे तुम निशाना लगाओ। तो बोला भाई साहब आपने मुझे इतना घुमा दिया है कि अब मुझे वो दिख ही नहीं रहा और आंख में तो पट्टी बांध दी है आपने, अब मैं कैसे देखूं? मैं तो निशाना ही नहीं मार सकता, मैं कहां मारूंगा मुझे खुद नहीं मालूम है। बोले यही तुम्हारे जीवन में हो रहा है। जब तुम तीर मारने से पहले उसको देखते हो कि कहां पे मुझे निशाना लगाना है, तो जिंदगी में जो काम करना चाहते हो, जो आपको चाहिए, उसी काम को क्यों नहीं करते हो? हर तरफ मुंह घुमाने से क्या फायदा? नजर इधर उधर ले जाने से क्या फायदा? जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है, जिस जगह आपको जाना नहीं है, उसका पता जान के क्या करना चाहते हो? जो पैसे आपके नहीं है, जो क्रिया आप कर नहीं सकते, जो स्किल आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जो बुक पढ़ने से आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, आप उसको क्यों पढ़ रहे हो? जिस जगह जाने से आपके मन को शांति नहीं मिल रही है, जिन लोगों से मिलने से आपको दुख हो रहा है, जो आपके एनर्जी को खा जाते हैं, जिनसे बात करने से आपका उत्साह खत्म हो जाता है, उनके पास क्यों जाते हो आप? वो थोड़े बुलाते हैं कि आप मेरे पास आओ। जो लोग आपकी सहायता में खड़े नहीं होते हैं आपकी जरूरत में, या जो आपके उत्साह को नहीं बढ़ाते हैं, जिनसे बात करके आपको एनर्जी नहीं मिलती है, तो आप उनसे बात ही क्यों करते हो? अपना दिन क्यों खराब करते हो? अपना जीवन क्यों खराब करते हो? आप वहां जाइए जो आपको चाहिए, जिस चीज की आपको जरूरत है, जिससे बात करने से आपको खुशियां आती है, जिसके बात करने से आपको समृद्धि आती है, आप उससे कोचिंग लीजिए, उससे टीचिंग लीजिए, उसका एसोसिएशन बनाइए, जिसको देख के आपको खुशी होती है, जो आपके जब घर में आता है, जो आपके हृदय में आता है, जो आपके हाथ में आता है, आपके मन में आता है, आपके परिवार में आता है, तो उससे आपको खुशी होती है। उससे मिलिए और बार बार मिलिए, उसको अपना सबसे बढ़िया मित्र बनाइए ना, जो आपकी जिंदगी के दुखों को हर ले, जो आपके जिंदगी को कष्टों को हर ले। आप उसको अपना मित्र बनाइए, उसके साथ रहने का सीखिए, उसके साथ एडजस्ट करने का सीखिए, उसको अपने पास हमेशा रखने की कोशिश करिए, जिसके आपके साथ रहने भर से आपके दिल में बड़ी खुशी महसूस होती है, जो आपके साथ जब भी रहता हो एकदम दिल फूला फूला रहता हुआ। आप सोचिए क्या है ऐसा? अरे रिश्ते हो सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आपके रिश्ते हो सकते हैं, उसको मेंटेन करिए। और ऐसा ही एक रिश्ता आप धन से भी जोड़ लीजिए, वही जितना आपके पास रहे आपको उतनी खुशी मिले, भरोसा रखिए वो बार बार आपके पास आएगी। जब भी वो आपके घर में आता है, जब भी वो आपके हाथ में आता है,
जब भी आपके बैंक अकाउंट में आता है, जब भी आप उसको किसी न किसी रूप में देखते हैं, कपड़ों के रूप में, घर के रूप में, खाने के रूप में, बिस्तर के रूप में, है ना? आप फ़ोन के रूप में, लैपटॉप के रूप में, जिस भी रूप में आप धन को महसूस कर सकते हो, महसूस करिए और उससे प्यार करिए। जब तक जब तक आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में धन की भरमार रहेगी। आप किसी भी वजह से अपमान मत करिए उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं देखिए, आपके जीवन में जो चीज़ नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ध्यान से 1 मिनट सोच लीजिए, 30 सेकंड सोच लीजिए। जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं है ना, आप जाने और अनजाने में कभी न कभी उसको अपमानित किए हैं साहब। भले आपको याद नहीं, बट आपने उसको अपमानित किया है, उसको दुःख लगा और आपको छोड़ के चला गया। चाहे वो आपको अपने अहंकार की वजह से किए हों आप, चाहे अज्ञानता की वजह से किए हों, चाहे इग्नोरेंस की वजह से किए हों, क्योंकि जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं हैं, वो केवल इसी वजह से है कि आपने कभी न कभी उसको इग्नोर कर दिया, अपमानित कर दिया, उसको आपने अपने जगह में, अपने जीवन में जगह नहीं दिया। आपने उसे अपना नहीं माना, कभी अपने करीब नहीं बैठाया, कभी आपने उसे अपने दिल से नहीं लगाया, इसलिए वो आपको छोड़ के चला गया। आज से जिन चीज़ों को लगता है कि आपको ज़रूरत है, जो भी, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या चीज़ हो सकती है। आप डिसाइड करिए, आप खुद डिसाइड करिए कि किन चीज़ों को आपको अपने जीवन में लाना है। वो ज्ञान है, वो धन है, वो रिलेशन है, वो हेल्थ है, वो प्यार है, वो क्या है? वो सुख है, वो खुशी है, वो हँसी है, वो उत्साह है, वो सकारात्मक सोच है, वो क्या है? वो कृतज्ञता है। जिस चीज़ को आप प्यार करेंगे, वो आपके जीवन में आएगा। जहाँ आपका विचार जाएगा, वो आपके जीवन में आएगा। आगे से बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप किन चीज़ों को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं और किसको अपमानित कर रहे हैं। कृपा करके उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को, जो आपके लिए किसी न किसी तरह से सहायक बन सकते हैं, इस पूरी मानव जाति को, जो एक-दूसरे की सहायता कर रही है, एक-दूसरे को जीवन को बेहतर बनाने की सहायता कर रही है, इतना रिस्पेक्ट करिए कि मतलब क्या बोलें आपको, जितना आप कर सकते करिए। क्योंकि आप भगवान को कब देखेंगे नहीं मालूम, बट भगवान की बनाई हुई इस अद्भुत जीव को जिसे आप देख रहे हैं, ये उसी की प्रतिमूर्ति है। और जो आप खुद भी अगर एक लेटर लिखते हैं ना, आप कोई एक मूर्ति बनाइए, एक चित्र बनाइए, कुछ भी आप एक अपने हाथ से बनाइए और 2 घंटा, 4 घंटा लगाइए और कोई उसकी शिकायत कर दे तो आपको कैसा लगेगा साहब? दिल करेगा ना मुँह फोड़ दो उसका। 3 घंटे से मैं लिख रहा हूँ, 3 घंटे से बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितने दुःख से, दर्द से, कष्ट से इसे मैंने बनाया है और ये आके भाषण मार रहा है। ऐसे ही जब हम किसी इंसान की गलती, जब किसी इंसान को गलत कहने के लिए केवल गलती निकालते हैं, 2 तरह से गलती बताई जाती है। एक कोच होता है, जो सुधारने के लिए गलती बताता है और एक हमारी मानसिकता होती है कि क्रिटिसाइज़ के लिए किसी की गलती बताते हैं। केवल उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी गलती बताते हैं। ध्यान रखना, भगवान का भी दिल करता है इसका मुँह फोड़ दो। इसलिए आगे से किसी की भी अगर गलती निकालनी है, तो उसकी बेहतरी के लिए निकालिए, उसको छोटा दिखाने के मत निकालिए। उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ करिए, उसको छोटा बनाने के लिए बिल्कुल ना करें। ठीक है? आप कोच बनिए, क्रिटिसाइज़र मत बनिए। आज का सबक इतना ही है, एक लाइन, आज तक दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, किसी न किसी ने अपने विचारों द्वारा उसको क्रिएट किया है। दूसरी बात, आप जिस चीज़ को भी चाहते हैं, उसको बिल्कुल अपमानित मत करिए। वो धन हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ग्राहक हो सकते हैं। किसी चीज़ को आप जीवन में अपमानित मत करिए, क्योंकि वो चीज़ें जो आपके जीवन में नहीं है आज, चाहे आपके पास नौकरी नहीं है, चाहे आपके पास एजुकेशन नहीं है, चाहे आपके पास कोई स्किल नहीं है, चाहे आपके पास कोई
ज्ञान नहीं है, चाहे आपको कोई कोच नहीं मिल रहा है, चाहे आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा है, सब कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने उनको अपने जीवन में महत्व ही नहीं दिया है, इसलिए वो हमारे जीवन में नहीं है। ऐसे रुपया पैसा भी देखिए, लोग बार बार बात करने में बोल देते हैं, अरे मैं पैसे को कुछ नहीं समझता, इसलिए बेचारा आपके जीवन से भाग गया है। आज से उसको कुछ समझना शुरू करिए, और मुझे उम्मीद है आप जिन जिन चीजों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानेंगे, डेफिनेटली उससे आपकी जिंदगी की समृद्धि ज़रूर बढ़ेगी, वो आपके जीवन में भरपूर मात्रा में आएगा, और आप उसका बहुत, बहुत आनंद ले सकेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज से आप लोगों के जीवन में वो सब चीज़ें भरपूर मात्रा में आएँ, जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं। और दिल खोल के प्यार करिए, दिल खोल के तारीफ़ करिए, दिल खोल के उसको अपने जीवन में आने दीजिए, जिस चीज़ों को आप प्यार से प्यार करते हैं या जिस चीज़ों को आप पसंद करते हैं। थैंक यू। एक लाइन पूछना है कि आज आप लोगों को क्या सीख मिली? आज आप क्या सीख के जा रहे हैं जो अपने जीवन में अप्लाई करेंगे? क्योंकि नॉलेज के साथ-साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आज आप लोग अपने जीवन में क्या-क्या अप्लाई करना चाहते हो? और मैं चाहूँगा जितने लोग हैं, दिल से पसंद आया हो, तो कम से कम आपको ये चीज़ें जो आज का नॉलेज अगर आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा हो, तो कम से कम एक सेंटेंस तो बोल दीजिए कि आप आज क्या आज की सीख से क्या जीवन में अप्लाई करेंगे? पक्का क्या चाहना है वो अप्लाई करना है। बिल्कुल। हमारा बिल एक-एक देखो शब्द आप बोल दीजिए सर, प्लीज़ सूरज सर। जी पे। एक एक-एक आदमी 1 हाँ सेकंड बिल फारूक खान देखो साहब थोड़े आप बोलिए। 15 मिनट पे लाइन लाइन ना हेलो? हेलो? ठीक है, आई होप सब लोग बोल चुके हैं, या एक बार सब लोग अपना एक-एक बार सब लोग अपना अनम्यूट करके 1 बाय 1 बोलेंगे? तो सर एक्चुअली क्या है सर, जिस चीज पे हम लोग ध्यान लगाएंगे ना वो चीज बड़ी होगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर। सर मैं बोलिए सर, सर बोलिए। डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए, ईमानदारी पहले चाहिए। सर, जिन डेडिकेशन लोगों के ने साथ ना काम करना। सर, जिन लोगों ने डेडिकेशन से, ईमानदारी से, कन्विक्शन से पैसे कमाने की कोशिश नहीं करी है, आप उनका जीवन देख लीजिए। जितने लोग उन पे डिपेंडेंट है ना, वो किस टाइप से जी रहे हैं, आप करीब जाके देख सकते हैं। राजकुमार सर कुछ कहना है? सर 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही एज इट इज आप बोल रहे हैं। थैंक यू। वो क्या मैजिक है कि क्या है कि मुझे नहीं पता। जो मैं सोच रहा हूँ नेगेटिव सोच रहा हूँ नेगेटिव सोच बोल रहे और कंटिन्यू करने बोल रहे हैं। जो मैं सर दिमाग में आता है वही बोल रहे हैं। नहीं, थैंक यू सर, आपके जीवन में भगवान बहुत बड़ा बदलाव लाएं और वो सब चीजें मिले जो आप चाहते हैं। फारूक जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। मेरा ओके। एक मन में एक विचार है, एक मन में मेरे एक सवाल टाइप का है कि अपने मन को स्थिर कैसे किया जाए किसी चीज पे। नहीं, आप मन को स्थिर करने के चक्कर में पड़िए मत। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मन को स्थिर करने के चक्कर में मत पड़िए। मन को अपने पसंद के काम में लगा दीजिए, बस। आप समझ रहे हैं? घोड़ा है, घोड़ा दौड़ेगा ही दौड़ेगा। घोड़ा है, घोड़ा दौड़ेगा ही दौड़ेगा। बस आप उसको अपनी मर्जी का डेस्टिनेशन, अपनी मर्जी के रास्ते पे दौड़ाइए, बस। उसको रोकने की कोशिश में आप पता चला कि घोड़ा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है सर? हेलो हाँ हेलो। सर, बोलिए। हाँ हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। सर आज का भी सेशन बहुत बढ़िया रहा और मैं यस सर, समझता हूँ यस सर, कि लोगों को अपने काम को आ, पूरा डेडिकेशन से करना चाहिए और प्यार अपने काम को करना चाहिए। लोगों का प्यार अपने आप मिलेगा जब आप सितारों को चूमते नजर आएंगे। जहां तक मेरा मानना है कि सही बस है सर। यही है कि मतलब अपने काम को प्यार करो और उस काम को जो है मतलब बहुत ही डेडिकेशन से और बढ़िया से कीजिए। बस यही कहना चाहूंगा। और सेशन सर आपका बहुत ही गजब का रहता है, जब भी आप थैंक यू बोलते सर, हैं थैंक यू। नया बोलते हैं।
तो Thank you, इसलिए मैं चाहता हूँ सारी टीम को और बिल्कुल भी ईमानदारी से और सही से काम करें। बस यही सर मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर, ग्रेट सर। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर इतना बढ़िया सेशन जो आप मैं पहले दिन से बोलते आ रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वही आपके यहाँ से आ रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि हर एक के मुंह से वो आ रहा है सर। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि वो लोग जो सोच रहे हैं आप वही डिलीवर कर रहे हैं। हम लोग सब एक एनर्जी लेवल पे फ्लो पे आ गए हैं, ये पता चल रहा है। का चाहते हैं आई फील सो थैंक यू, बहुत थैंकफुल है सर इसके लिए। एंड सेकंड थिंग जो आज के सेशन से मैं सीखी हूँ, नेवर बी अ क्रिटिसाइजर, बी अ कोच, आई विल फॉलो इट। देखिए, आपका जीवन सफल तब है जब आपके जीवन की वजह से किसी के और के जीवन में भी सफलता है। ये एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है कि अगर आपकी वजह से आपने क्या लिया इस दुनिया से, किसी को नहीं मालूम। आप क्या देके जा रहे हैं, आप क्या बदलाव, क्या प्रभाव देके जा रहे हैं दुनिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहना किसी को भी नहीं है, जाना सबको है। जाने से पहले आप क्या देके जाते हैं इस संसार को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू सर। सर थैंक वो यू, घोड़े थैंक का लगाम जो बोला था ना, अब ट्रैक पे यू। लेके आ रहे हैं। मेरा मन इधर ग्रेट, उधर ग्रेट। भाग रहा था, ये करना है वो करना है, आप ही ने मुझे बताया कैसे फोकस करना है, कैसे करना है। सो हर बार सर हाँ पे मैं तो पे करने के लिए भी रेडी होने के लिए रेडी हो गई हूँ सर। इतना अच्छा बढ़िया सॉल्यूशन दे रहे हैं सर, सीरियसली आई होल हार्टेडली दिल से लव यू सो मच। इतना अच्छा कर रहे हैं काम आप, बहुत सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल। और आप सब लोग अपने अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पहुंचिए, उसके तरफ ध्यान लगाइए, वो जरूर आपको मिलेगा। थैंक यू जी। और किसी को कुछ कहना है? सर जी ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बोलिए सर। सब सब कुछ भरपूर है। धन्यवाद, अद्भुत, महान। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। इसके साथ ही सबसे विदा लेता हूं मैं। बहुत बहुत नमस्कार सबको, बहुत बहुत।